We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में खौफ हाई है। पाकिस्तान की आर्मी परेशान है और अब मुनीर इतना डर गया है कि वो अपना ठिकाना बदल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर का ठिकाना बदलने वाला है, क्योंकि भारत के प्रहार से पाकिस्तान की आर्मी इतनी डर गई है कि वो बचने का रास्ता इधर उधर तलाश रही है। लेकिन भारत के प्रहार से पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां तक भारत की मिसाइलें ना पहुंच सके। लेकिन मुनीर पहाड़ों के बीच में अपना ठिकाना बना रहा है और 10 फीट लंबी सुरंग में छिपने की कोशिश भी कर रहा है। क्या है मुनीर का पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुनीर के पाताल लोक का सच। ये भारत का शौर्य है, भारत के रणबांकुरों का पराक्रम है, जिसका 1 मिनट का वीडियो इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान को क्लियर कट संदेश है कि आतंकवाद को खत्म करो, नहीं तो पाकिस्तान का कोई कोना भारत की पहुंच से दूर नहीं है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पनाह देगा, भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देगा, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, वो बचने वाला नहीं है और न ही पाकिस्तान की आर्मी बच पाएगी, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है कि आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। भारत के रास्ते में जो भी आएगा वो बच नहीं पाएगा। लिहाजा पाकिस्तान में खौफ हाई है और आलम यहाँ तक है कि पाकिस्तान की आर्मी खौफ में है। पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर बदल सकता है। रावलपिंडी की जगह पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर कहीं और शिफ्ट हो सकता है। तय खान से आर्मी में जोश भरेगा मुनीर। चार दिन के संघर्ष में भारत की सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों तक मिसाइलें दागी। भारत ने लाहौर से लेकर बहावलपुर और मुरीदके तक भारत ने इतनी मिसाइल दागी, पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में बारूदी दुर्गंध घुल गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी का दम घुटने लगा। लेकिन पाकिस्तान में खौफ तब पसर गया जब भारत की मिसाइल्स ने रावलपिंडी शहर को टारगेट किया। रावलपिंडी में पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने निकल गए। भारत के हमले से डरकर असीम मुनीर बंकर में छिप गया और सीज फायर चिल्लाने लगा। वो तो भारत की फौज ने क्लियर किया था, उसके निशाने पर पाकिस्तान के आतंकी अड्डे हैं। भारत ने तो पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया था, तब पाकिस्तान का ये हाल हो गया। भारत की मिसाइल से रावलपिंडी तक जाकर गिरी। भारत के बॉर्डर से रावलपिंडी की दूरी करीब 285 किलोमीटर तक है। भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस तक हमला किया था, जिससे पाकिस्तान थर्रा गया था। सोचिए, भारत के ब्रह्मोस से ही पाकिस्तान दहल गया था, जबकि भारत के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार है, जिससे पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा। यही वजह रही कि असीम मुनीर खौफ में आ गया और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी ठिकाना बदलने वाला है। अब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तानी सेना ने हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का काम तेज कर दिया है। अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से इस्लामाबाद के मरगला में शिफ्ट हो जाएगा। पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर, हेडक्वार्टर में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी, उनके परिवार अब इन्हीं बंगलों में रहेंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान को आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस्लामाबाद में पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर सुरक्षित रहेगा? पाकिस्तान की ओर से दलील दी जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में मौजूद मरगला की पहाड़ी की तलहटी तक किसी बम और मिसाइल का पहुंचना मुश्किल है। मिसाइल के हमलों से पहाड़ी के नीचे मौजूद हेडक्वार्टर सुरक्षित रहेगा। पाकिस्तानी सेना का यह मुख्यालय 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनाया गया है। लिहाजा पाकिस्तान दावा कर रहा है कि अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस मरगला हिल्स से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर भी
महज 6 किलोमीटर दूर है। इन्हीं सब वजहों से मुनीर अपने सैन्य हेडक्वार्टरों को मरगला शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आतंकी सुरक्षित रह सकें। ऐसे में पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। और वैसे भी एक यूनिट के शिफ्ट करने में समय लगता है, मिलिट्री हेडक्वार्टर के शिफ्ट करने में तो बहुत समय लगेगा। बहुत मुमकिन है कि तब तक ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 3 पूरा हो चुका हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस्लामाबाद की पहाड़ियां भारत की पहुंच से दूर है? और इसका सीधा जवाब है नहीं। भारत जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा, पाकिस्तान को जब चाहेगा घुस कर मारेगा। पाकिस्तान का कोई कोना भारत की सेना की पहुंच से दूर नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि भारतीय सेना कह रही है। I would just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. पाकिस्तान में खौफ हाई है। आर्मी का ठिकाना बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपना आतंकी मिजाज बदलने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना तैयार नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी कर ले, उसका हश्र बार बार वही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। पीएम मोदी ने भी क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी कोना भारत की सेनाओं से सुरक्षित नहीं है। भारत जब चाहेगा, जहां चाहेगा, वहां तक हमला कर सकता है, वो भी सटीक। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत के पास डिफेंस भी है, अटैक भी है। समंदर से लेकर आसमान तक भारत के पास ऐसे योद्धा हैं जो पाकिस्तान में घुसकर हमला करने में माहिर हैं। भारत के पास राफेल जैसा बाहुबली है। भारत के पास सुखोई जैसा महाबली है जो ब्रह्मोस से लैस है। भारत के पास मिराज की दहाड़ है जिसकी मार पाकिस्तान आज भी नहीं भूला है। जब भारत ने पुलवामा का बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, सोचिए भारत के पास कितने विनाशकारी हथियार हैं। अभी तो हर डिफेंस जानकार कह रहा है कि भारत के अटैक से पाकिस्तान का कोई भी कोना नहीं बचेगा। भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान की तबाही के लिए बस एक बटन दबाए और पाकिस्तान का समूल नाश हो जाए। क्योंकि भारत के जखीरे में ऐसी मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान को नाप कर वापस भी चली आएंगी।
भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। ये सीमा भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। भारत जिस भी बॉर्डर से चाहे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर सकता है, तो वहीं समंदर से कराची को तबाह भी कर सकता है। जैसलमेर बॉर्डर से पाकिस्तान के तफ्तान शहर की दूरी 1000 किलोमीटर के तकरीबन है और ये सबसे लंबी दूरी है। भारत इन इलाकों को जब भी चाहे तब टारगेट कर सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है जो पाकिस्तान क्या चीन के शहरों को भी नाप सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि भारत की मिसाइल रेंज में किस तरीके से पूरा पाकिस्तान आता है। सबसे पहले अग्नि 5 की बात करेंगे। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इसे और भी खास बनाती है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। स्पीड की बात करें तो 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेलोड की क्षमता 1500 किलोग्राम की है। आगे बढ़ेंगे, अग्नि 4 की बात करेंगे। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। पेलोड की क्षमता 1000 किलोग्राम है इसकी, और स्पीड की बात करें तो 9000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अब बात अग्नि प्राइम की। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे जाना जाता है इसके रूप में। रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की है, तो वहीं स्पीड की बात करें तो 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम इसकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। रेंज 290 किलोमीटर की इसकी है। ये बहुत ही ताकतवर मिसाइल है। स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की है और पेलोड 300 किलोग्राम का है, जो इसे और भी ज्यादा घातक बनाता है। पृथ्वी 3 मिसाइल, रेंज 350 से 700 किलोमीटर की इसकी होती है। स्पीड 3450 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड रहती है। पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम की होती है। तो ये सारी मिसाइलें भारत की, जिसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान है। भारत के पास पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 मिसाइल भी है। इसकी रेंज भले ही कम है, लेकिन जब ये प्रहार करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। वहीं भारत ब्रह्मोस 2 को भी डेवलप कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। दुश्मन पर यह मिसाइल 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम होगी। सोचिए, पाकिस्तान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से ही दहल गया। पाकिस्तान में चारों तरफ ब्रह्मोस की मार की गूंज सुनाई दे रही है। जाहिर है, जब पाकिस्तान ब्रह्मोस 1 को नहीं संभाल सका तो ब्रह्मोस 2 का नाम ही सुनकर दहल जाएगा। तभी तो जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं भी अपना ठिकाना बना ले, भारत अगर मारने पर आ गया तो पाताल से भी निकाल कर मारेगा। 10% ताकत का भी मुश्किल से भारत ने इस्तेमाल किया होगा। अभी तो नेवी का नंबर ही नहीं आया। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हमारे पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हमारे पास MIRV टेक्निक यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि एक निशाने से 10 वारहेड को नष्ट करना पाकिस्तान के पास है ही नहीं। और फिर अग्नि मिसाइल, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 5000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अटैक कर सकती है। यानी पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि वो कन्वेंशनल वॉर में भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। लिहाजा हर बार पाकिस्तान की ओर से एक ही टेप बार बार बजाया जाता है कि उसके पास एटम बम है। उसका हर नेता बार बार यही टेप बजाता है, जिससे भारत उसके खिलाफ एक्शन ना ले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने क्लियर कर दिया कि वो एटम बम की धमकी से डरता नहीं। सुनिए पाकिस्तान के नेताओं का एटमी बम वाला टेप। पाकिस्तान की खोखली धमकी काम नहीं आई। भारत के हाथों पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और दुनिया भर में उसकी मिट्टी पलीद हो रही है। पाकिस्तान को शायद ये पता नहीं कि भारत उनके हर मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है, उनकी हर गतिविधि पर नजर रख सकता है कि भारत की सेना जिन 11 सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, उससे पाकिस्तान के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। पाकिस्तान की तरह भारत उधारी पर काम नहीं करता, न ही किसी देश के सैटेलाइट के भरोसे रहता है, बल्कि भारत स्पेस में भी महाशक्ति है। लिहाजा अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हरकत करने की कोशिश भी करेगा तो भारत पहले ही उसका पता लगा लेगा
और पाकिस्तान को उसके ही अंदाज में जवाब देगा। पीएम मोदी ने भी क्लियर कट कह दिया है कि न्यूक्लियर वेपन वाली ब्लैकमेलिंग से भारत डरता नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारता है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपनी असली हैसियत का अंदाजा हो गया है। उसे पता चल गया है कि भारत का डिफेंस जितना मजबूत है, अटैक उससे भी ज्यादा घातक है, क्योंकि 4 दिन के अंदर भारत ने पाकिस्तान के चिन्ह इलाके को टारगेट किया, उसको हिट किया। न पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम काम आया और न ही उसकी मिसाइल काम आई। पाकिस्तान ने तो भारत पर शाहीन मिसाइल भी दाग दी थी, जिसको भारत ने आसमान में ही तबाह कर दिया। मतलब कि पाकिस्तान की मिसाइल ताकत भी फुस हो गई। लिहाजा पाकिस्तान को अगर भारत की मार से बचना है तो आतंकवाद का दी एंड करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान एक दिन खुद अपने ही बनाए हुए जाल में ऐसा फंसेगा कि उसका शहर गाजा बन जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।